आज के समय में सबसे बड़ा प्रश्न क्या है जानते हैं? मेरी एज 25 साल से ऊपर है, मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है और मैं अपनी हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ और सामने भेड़िए बैठे हैं आपके इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आपसे पैसे ऐंठने के लिए। गाइस, जैसा कि एक वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक व्यक्ति की हाइट तब तक ही बढ़ सकती है जब तक कि उसके लॉन्ग बोन के एंड पर मौजूद ग्रोथ प्लेट हड्डियों के साथ फ्यूज ना हो गई हो। एक बार आपके लंबी हड्डियों के अंत पर मौजूद ये ग्रोथ प्लेट लॉन्ग बोन्स के साथ फ्यूज हो गई, आपकी हाइट और ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। पर क्या करें, ये केवल आपका ही प्रश्न नहीं है कि अपनी ग्रोथ एडल्ट होने के बाद भी और कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए बीच में साइंस आ गया और एक ऐसा रास्ता निकाला इस समस्या का समाधान करने के लिए जिससे लोगों का कौतूहल थोड़ा शांत हो जाए। देखिए, हमारे लॉन्ग बोन के एंड पर एक कार्टिलेज होता है। दिमाग द्वारा ग्रोथ हार्मोन के भेजे जाने के कारण ये कार्टिलेज लॉन्ग बोन के ऊपर हड्डियों के ऊपर नए लेयर्स को जोड़ता जाता है, जिससे व्यक्ति की हाइट बढ़ती जाती है। वही जब व्यक्ति एडल्ट हो जाता है, उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तब व्यक्तियों के ग्रोथ प्लेट हड्डियों के साथ जुड़ जाते हैं और हड्डियों के नए टिश्यूज़ जो कि हाइट को बढ़ा रहे थे बनने ही बंद हो जाते हैं। जनरली लड़कों में 16 साल और लड़कियों में 14 साल की उम्र तक ऐसा देखा जाता है, पर कुछ व्यक्तियों में ये ग्रोथ प्लेट 18 से 20 साल की उम्र तक भी फ्यूज नहीं हुआ होता है। अब देखिए, ऐसे में जब लंबाई को बढ़ाने वाला कारक ही नहीं होगा तब हाइट बढ़ेगी कैसे? वैज्ञानिकों ने इस समस्या को दूर करने के लिए छोटे हाइट और बौनों लोगों की हाइट को बढ़ाने के लिए एक तरीका खोजा, तब भी जब आप 25 साल की उम्र के पूर्ण युवा हो। और ये तरीका है डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। इस तरीके में होता यह है कि शरीर की लॉन्ग बोन जैसे जंघों की हड्डियाँ, पिंडलियों की हड्डियाँ, इनको बीच से तोड़कर उन्हें एक दूसरे से अलग करके खींचा जाता है ताकि इस खाली जगह पर ये बोन हील होकर एक नई लंबाई को ऐड कर दें। और इस डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस में मुख्यतः 3 श्रेणियाँ होती हैं, या कह सकते हैं मुख्यतः 3 स्टेजेस आते हैं, जिसमें से पहला है ऑस्टियोटॉमी फेज, जिसमें टिबिया जैसी लंबी हड्डी जो कि पिंडलियों की हड्डी होती है, उस हड्डी को बीच से फ्रैक्चर करके उन्हें बिल्कुल एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, या कह सकते हैं एक ही वर्टिकल लाइन में थोड़ा स्ट्रेच कर दिया जाता है। फिर दूसरा स्टेज आता है जिसे लेटेंसी फेज भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति घर पर बैठकर आराम करता है अपनी हड्डी को हील करने के लिए। फिर तीसरा फेज आता है जब व्यक्ति उस टूटे हुए हड्डी के चारों ओर एक डिवाइस लगाकर हड्डी को सपोर्ट देता है। दरअसल ये डिवाइस टूटे हुए हड्डी को हमेशा एक दूसरे से अलग रहने में मदद करता है। हर दिन इस डिवाइस की मदद से हड्डियों के बीच के गैप को 1 mm तक दूर किया जाता है, या कह सकते हैं कि 1 mm तक बढ़ाया जाता है, और इन दोनों हड्डियों को एक दूसरे से दूर किया जाता है और फिर बोन के बीच में नए बोन के टिश्यूज बन जाते हैं। आपको शायद पता हो कि हमारी बोन मेनली एक प्रकार की प्रोटीन, कोलेजन और मिनरल्स से मिलकर बनी हुई होती है। ये टिश्यू इसी कोलेजन फाइबर के ही होते हैं। अगले दिन फिर 1 mm तक हड्डियों को एक दूसरे से दूर किया जाता है और फिर ये बोन थोड़ा और बढ़कर हड्डी के लंबाई में थोड़ा इजाफा करती है। इसी तरह हर दिन 1-1 mm तक हड्डियों को एक दूसरे से दूर किया जाता है और फिर इन्हीं गैप के बीच में हड्डी खुद को हील करके नए टिश्यूज को जोड़ती जाती है और इस तरह से कुछ सेंटीमीटर नए भाग को हड्डियों के बीच में जोड़ दिया जाता है। वो भी बोन स्वयं को ही हील करके नई लंबाई ऐड करती है और इसके बाद हड्डी को बनाने वाले सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट्स इस नए बने टिश्यूज को रियल बोन मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और 1 महीने बाद ये नई बोन भी मिनरलाइज्ड हो जाती है और व्यक्ति की हाइट कुछ सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। पर हाँ, ये प्रोसेस बहुत ही लंबा प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी है। 1 महीने में आपको कुछ सेंटीमीटर हड्डी पूरी तरीके से मिनरलाइज्ड मिलेगी, यानी संपूर्ण बोन के फॉर्म में आने के लिए इस नए बने टिश्यू को 1 महीने का समय कम से कम लगेगा। पर चलिए आपको कुछ बातें भी बताते चले। इतना सब कुछ बताने के बाद, ये प्रोसीजर हाइट बढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक प्रोसीजर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि कई व्यक्ति तो इसे सहन भी नहीं कर पाए थे जब इस पर इनका प्रयोग हुआ था। बल्कि 70% से ज़्यादा पेशेंट जिन्होंने हाइट बढ़ाने की ये प्रोसीजर को किया था, उन पर गंभीर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम
जॉइंट का हार्ड हो जाना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और 21वीं सदी की शुरुआत में यानी 2000 के समय चीन में हाइट बढ़ाने का ये तरीका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। जब चीन के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी तब जाके अब इस पर कहीं जाके रोक लगाई गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो, बुरा लगा है तो वो भी नीचे कमेंट करके बताओ क्यों लगा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।